स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे 2.1 जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10th का जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये इसका सिलेबस जो अब जब रिड्यूस किया गया है इसमें कि ओनली 2 एक्सरसाइज गिवन है हमारे पास, 2.1 एंड 2.2। 2.1 वो वाली जिसमें कि हम जीरोज़ का ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे, और 2.2 में हम कोफिशिएंट एंड रूट्स और जो जीरोज़ होती हैं उनके बीच में रिलेशन को समझेंगे। 2 एक्सरसाइज हमारे पास सिलेबस में अब हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इंट्रोडक्शन। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल के मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट और कुछ खास बातें बताऊंगा जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगी, 2.1 में भी 2.2 में भी। और ये पॉलिनोमियल ना इतना खास चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। 11th क्लास में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और कुछ बच्चों को तो पता भी चल गया होगा कि चैप्टर पीछा हमारा छोड़ने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसको 9th में पढ़ के आए हैं, वहाँ भी चैप्टर नंबर 2 ही था। और मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पर कि जब मैं 9th में आपको पढ़ा रहा था ये चैप्टर, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। चैप्टर 2 के नाम से है पॉलिनोमियल क्लास 9th, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा उसका, वो देखनी भी है आपको। क्योंकि बात ये है कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना पॉलिनोमियल, ये कहीं ना कहीं पिछले वाले 9th क्लास के चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसका लिंक वहाँ से है। तो क्योंकि हम उससे आगे का पढ़ने वाले हैं, अब जो हम 9th क्लास में जहाँ से छोड़कर आए थे उससे आगे चल रहे हैं। अब जिस तरह से पार्ट्स आते हैं ना, मूवीज़ के पार्ट आते हैं, वेब सीरीज़ के पार्ट आते हैं, एक सीज़न खत्म हो गया वेब सीरीज़ का, सीज़न 2 आ रहा है, अब सीज़न 3 आ रहा है। ऐसे ही समझ लो, अब ये पॉलिनोमियल का सीज़न 2 शुरू हो रहा है आपके सामने। तो कई बार आपको लगता भी होगा कि जब आप सीरीज़ देखते हो तो सीज़न 2 के लिए यार सीज़न 1 का कुछ तो पता हो पहले, होता है ना कि आप कोई मूवी आ रही है, मान लो जिसका पार्ट 2 आ रहा है, ठीक है, तो उसका पार्ट 1 तो देखा हो पहले आपने, तभी तो पार्ट 2 समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है आगे। ऐसे ही यहाँ पे है कि जब तक आपको पॉलिनोमियल की क्लास 9th की बेसिक बातें नहीं पता होंगी, आपको क्लास 10th का पॉलिनोमियल समझने में मतलब बेकार ही एक तरीके से रटने वाली बात होगी। और हमको पता है आपको, हम रटते कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इस वीडियो की शुरू की जो 10-15 मिनट है आज की, वो हम क्लास 9th के जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगा यहाँ पर क्लास 9th का, कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है वो पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल की कुछ जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग जाएंगे फिर क्लास 10th के पॉलिनोमियल पर, क्योंकि क्लास 10th का पॉलिनोमियल समझने के लिए हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लास 9th में हो सकता है चैप्टर को ठीक से ना पढ़ा हो, और जिन्होंने ठीक से पढ़ा हो सकता है कि वो भूल गए हों, तो इसलिए इसको हमें रिवाइज करना थोड़ा सा ज़रूरी यहाँ पर है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9th के इस चैप्टर का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप बहुत डिटेल में डीपली इन बातों को समझ सकते हैं। फिलहाल तो थोड़ा सा आपको ऊपर से बताऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्लास 9th का थोड़ा सा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई जो चैप्टर करना है पहले वो तो जान लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात फिर से घूम फिर के वहीं आती है कि पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमको एक बात और समझनी है, जिसको हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स, ये सब हमने आपको नहीं समझाया था, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड जो प्लस माइनस सिंबल्स होते हैं, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन बन के आएगा उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट भी हो गए, प्लस या माइनस भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, तो क्या बोला जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज आल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक थोड़ा सा अंतर है कि वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी होल नंबर होने चाहिए, वो ही बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे होते हैं ये वाले जो भी लिखे हुए होंगे, लेकिन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, जैसे कि एनसीईआरटी में डिफाइन किया हुआ है पॉलिनोमियल को, तो इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। जैसे कि हमने कहा कांस्टेंट कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो, और पावर मगर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कि 30 ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3x की पावर 30 इज ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास क्लास 9th में। मान लीजिए हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दिस इज ए पॉलिनोमियल। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल और माइनस करोगे तो पॉलिनोमियल ही बनेगा। कोई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3x की पावर 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल, जिनमें कुल मिलाकर आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं एक बार। हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल लिखो, हमने कहा कि 3x माइनस 2, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। या कोई बच्चा कह रहा है कि 5y स्क्वायर प्लस 3/8y माइनस 7, यस दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। एंड थर्ड 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9/2x माइनस के 7, यस दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। क्योंकि आप देख रहे हो सभी इस बात को फॉलो कर रहे हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, सभी के सभी। अगर कोई ये कहे कि 5y की पावर 1/2 माइनस 3, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। या हम कहने लगे 2√x माइनस 3, तो यहाँ भी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये आ गया सर्ड मतलब स्क्वायर रूट कंसिडर एज पावर 1/2। या फिर 3x की पावर माइनस के 5 माइनस के 4, ये भी पावर होल नंबर नहीं है। तो ये सब के सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होंगे, जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर में लिखे हुए होंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। तो पॉलिनोमियल को हमने थोड़ा सा आपको बताया है। अगर आपको राइटिंग में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखनी है तो आप जा सकते हैं क्लास 9th की वीडियो पर। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा हम बता चलते हैं आपको कि पॉलिनोमियल हमने निपटा दिया। अब आते बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको नोट करो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या था याद करो थोड़ा सा। 2 तरह के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे, एक टर्म्स के बेस पे, एक डिग्री के बेस पे। तो पहले पढ़ते हैं टर्म्स के बेस पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स मीन्स जैसे कि बीच में माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, तो माइनस से पहली एक टर्म, माइनस के बाद की दूसरी टर्म, तो इसको बोलते हैं कि इसके अंदर 2 टर्म है। कितनी टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है। क्लियर होगी बात। तो अगर अच्छा पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से, पॉलिनोमियल इन x। अगर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसके अंदर एक टर्म हो तो वो बोला जाता है मोनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म होंगी तो वो बोला जाता है बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होंगी 1 और ये 2 और ये 3, वो बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये सब आपको याद आ रहा होगा अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक, बाइनोमियल मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। और टर्म जो बदलती है वो प्लस और माइनस सिंबल के बाद बदलती है, टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं बदलती। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 और एक बच्चा लिखता है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 टर्म है, मतलब ये बाइनोमियल है। मगर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल की पहचान होनी चाहिए। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, अगर 3 से ज़्यादा का आता है तो वो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। वो फिलहाल हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप जा सकते हैं क्लास 9th की वीडियो पर, जिसका लिंक इस डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। तो टर्म्स के बेस पर हमने आपको बता दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिग्री का रह गया है, तो क्योंकि पहले उसके लिए आपको मैं डिग्री बताऊंगा, फिर बताऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर
कैसे इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इसको डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक बार सभी। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, हाईएस्ट डिग्री का मतलब सिंपल सिंपल होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है, जिसकी इस जैसे कि इसकी पावर कितनी है, पावर देखनी है वेरिएबल की, इसकी पावर 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या बोली जाएगी, इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ, जो हाईएस्ट पावर है 2, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई कितनी, 2। ऐसे ही इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं हाईएस्ट पावर को, ठीक है। और पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म की जो पावर्स तो ये सारी ही हैं, इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, मगर डिग्री कौन सी होगी, जो ग्रेटेस्ट वाली होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो नोट कर लें तुरंत कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद इसका हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है डिग्री के बेस पर। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है ना, उसको बोलते हैं अपन लोग लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 तो बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 है उसको बोलते हैं अपन लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। 3 डिग्री से ज़्यादा का अभी हमको चर्चा नहीं करनी, सिर्फ बताता हूँ अगर 4 डिग्री का आता है तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नोट करेंगे तुरंत, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 3 हो। तो ये हमने आपको बता दिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये मैंने 2 बार लिख दिया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब आता है कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से समझने हैं, अक्सर देखा गया है इन बातों में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में समझने में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हालांकि क्लास 10th में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए ना। तो कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल बात करेंगे अपन लोग, कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जो ओनली ये कांस्टेंट लिखा हुआ हो, लाइक 5, -3, 8, 7, कुछ भी लिखा हो, 3/2, कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। और जीरो पॉलिनोमियल बस जीरो, जीरो को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट जो लिखे होंगे उनको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट लिख देंगे एक, जीरो पॉलिनोमियल को क्या लिखेंगे, सिर्फ जीरो नंबर, ओनली जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। अब बात आती है कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3। ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, उसकी डिग्री याद रखना 0 होती है। ऐसे ही जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, नॉट डिफाइंड, है ही नहीं दुनिया में कुछ भी, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब पूछते हो क्यों, जैसे तो हमने आपको 9th में बताया था, सब बातें समझा रखी है अच्छी तरह से, फिर भी देखते हैं कि क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है और क्यों जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। ये बताना जरा, क्या हम इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0? भाई एनी नंबर रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है अगर 0 नहीं है, मतलब किसी भी नॉन जीरो
नंबर की पावर, याद रखना हमेशा ज़िंदगी में नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ है कोई, नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो करोगे तो 1 आएगा हमेशा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखा हो, चाहे वो कैसे भी लिखा हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की पावर जीरो तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 5 को क्या लिख देंगे, 5x की पावर 0, -3 क्या होगा, -3x की पावर 0, क्योंकि ये वैल्यू 1 है ना, 1 × 5 बन जाएगा वापस घूम फिर के। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8x की पावर 0। तो हम किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई में, जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 को मल्टीप्लाई में 7 × 1 लिखो और 1 को क्या लिख दो अब, x की पावर 0। तो 7 को हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं ना, तो हम एवरी कॉन्स्टेंट एज कंसिडर एज 7 × x की पावर 0 की फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, फिलहाल फिर भी बता रहा हूँ जब नए एकदम रिवाइज कर ही रहे हैं। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, अब आप कहो कि सर 0 पॉलिनोमियल को भी तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसको लिखा है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं 0 × x की पावर 0, 0 × एनीथिंग 0 होता है। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 × x की पावर 1, अब भी तो 0 आएगा। और हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x², हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x³, ये सब 0 तो बनेगा। तो इनफाइनाइट केस शामिल होगी, लिखते चले जाओ कुछ भी। तो इसलिए 0 डिग्री की जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को कोई स्पेशल नंबर हम नहीं कह सकते कि भाई ये इसकी डिग्री होगी। तो सिंपल क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं है, कहाँ से डिफाइन करोगे, कुछ भी एनी रियल नंबर हो सकती है ना, और नॉट डिफाइन बोलते हैं, ये मतलब ना कि एनी रियल नंबर हो सकती है, नॉट डिफाइन। ठीक, तो इसको नोट करेंगे तुरंत। तो हमने आपको कांस्टेंट एंड 0 पॉलिनोमियल की डिग्री भी इधर समझा दी है। ये इतनी चीज़ें आपकी क्लास 9th की 2.1 में थी, इतनी चीज़ें। अब थोड़ा सा चलते हैं क्लास 9th की 2.2 पर। क्लास 9th की 2.2 थी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इससे पहले बात मुझे और याद आ गई है, वो लिख लेते हैं। पहले ये सारा नोट करेंगे एक बार, आप सारा ये सभी नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको हम रब करते हैं क्या इधर से, इसको हम रब करें या नहीं, देखते हैं जरा, एक मिनट रुको। तो अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की कुछ जनरल फॉर्म्स के बारे में, कि पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो वो किस फॉर्म का होगा। कुछ तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आप कोई भी लोगे तो वो हमेशा होगा ax + b की फॉर्म का, ax + b की फॉर्म का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप कभी भी लोगे तो वो होगा ax² + bx + c की फॉर्म का। एंड इफ यू टेक ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देन इट इज द फॉर्म ऑफ ax³ bx² cx + d, where a b c एंड d। जो ये a b c d लिखे हैं ना, r, ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स। ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स। और इनमें किसी में भी जो रियल नंबर, हमने a को भी रियल नंबर कह दिया, b को भी रियल नंबर कह दिया, c को भी रियल नंबर कह दिया और d को भी कह दिया। लेकिन जो a है सब में, जो सब में क्या है a, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, a कोई ना कोई नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, नॉन जीरो क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यार बताओ, अगर a 0 हो गया, a को मैंने 0 ले लिया, सपोज करता हूँ मैं लिखता हूँ ax², सपोज करो मैं लिखता हूँ ax² + bx + c, और हमने कहा कि a b c क्या है, रियल नंबर्स। तो भैया a b c अगर रियल नंबर्स हैं तो जरा इनको लेकर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। हमने कहा a को ले लो 1, b को ले लो 2, c को ले लो 3 या a को ले लो 4, ऐसे ले लो। तो a तो कितना ले लिया मैंने, 4x², b कितना ले लिया मैंने, 2x, और c मैंने कितना ले लिया, 3। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर a की वैल्यू तो ले लो कितनी, 3, b की ले लो 0 और c की कितनी ले लो, -2। चलो लो, a कितना लिया मैंने, 3, तो 3x², b कितना है 0, तो 0 × x, और c कितना लिया मैंने, -2, तो 3x² 0 × x 0 बन गया, -2। तो एक पॉलिनोमियल मैंने और निकाल लिया। एक बच्चा कह रहा है कि a को 0 ले लो, b को ले लो 2 और c को ले लो 5। तो a को क्या लिया हमने, 0x², b को हमने लिया 2x और c को हमने क्या लिया, 5। तो ये 0 बन गया ना, तो क्या रह गया, सिर्फ 2x + 5। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ से रह गया, जो लीनियर बन गया। देखो ये भी क्वाड्रेटिक था क्योंकि हमने a को क्या लिया था, नॉट इक्वल टू 0 लिया था हमने a को।
यहाँ भाई यहाँ भी हमने एक और नॉट इक्वल टू 0 लिया है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन जैसे ही हमने एक 0 लिया तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो इसलिए याद रखना, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हो, लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो जो उसकी हाईएस्ट, जिससे उसकी डिग्री पता चलती है, तो जो टर्म हमको डिग्री डिफाइन करता है, जो टर्म को डिग्री बताता है, जिस टर्म से हम डिग्री पता लगाते हैं ना, वो टर्म कभी भी 0 वाला कोएफिशिएंट नहीं रखेगी। ये बात याद रखना। अब आप इसमें ए मत रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी आप इसमें यही 0 रख लो कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, अब बी होगा। मतलब जो भी पॉलिनोमियल आप डिफाइन करना चाह रहे हो ना, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, सिंपल जिससे हमको डिग्री पता चलती है, उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर वही कोएफिशिएंट 0 हो गया जिससे हमको डिग्री पता लगानी है, तो वो अब 0 बन जाएगा, उससे डिग्री नहीं मिलेगी। तो हमेशा याद रखना, इनकी जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक की भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, क्यूबिक की उसके लिए भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। तो इनको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। और हमने आपको बता दिया है कि इनकी जो डिग्री वाला टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आपको यहाँ पर इनकी जनरल फॉर्म के बारे में भी समझा दिया है। अब रह जाती हैं दो बातें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले आप इसको नोट करेंगे। तो ये भी क्लास 9th की ही बात है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और यही से स्टार्ट होगा हमारा क्लास 10th का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर तुरंत जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम रिलेट कर देंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स से, जो हम पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, तो जरा याद करो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था। नहीं आ रहा ना याद, कोई बात नहीं। कंसिडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, कंसिडर ए लीनियर पॉलिनोमियल, और क्या कहता हूँ उसको मैं, 2x माइनस 3। ठीक है, कंसिडर ए लीनियर पॉलिनोमियल 2x माइनस 3। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉलिनोमियल में x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करके बताओ, पुट करो x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सोल्व को 0 आए। मैंने कहा वैसे कह रहा हूं कि x की वैल्यू आप उसको 2 रख दो। जब मैं इसमें x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया ना, -3, तो 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1। तो देखना ये है कि जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो px कितना आया, तो px कितना आया 1। x की वो वाली वैल्यू जिसको रखने पे px 0 हो जाता है, ये आपको याद आ रहा होगा। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर px 0 हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाता है। तो क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल डज नॉट बिकम 0, सो s इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए 0 ऑफ px। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें x की वैल्यू 3/2 रख दो, x की वैल्यू क्या रखो उसके अंदर 3/2, तो ये क्या बन जाएगा तुरंत, p जहाँ x था वहाँ तो क्या रख रहे हैं 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 माइनस के 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 - 3 तो 0 आ गया ना। तो x की वैल्यू 3/2 रखने पे px बिकम 0, सो s इज इक्वल टू 3/2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। जीरो किसको बोलते हैं, x की वो वैल्यू, सिंपल सी भाषा में लिख दूं, x की वैल्यू जिस पर px बराबर 0 हो, तो x की वैल्यू जिस पर px 0 हो, क्या बोली जाती है वैल्यू, 0 ऑफ px। इस वैल्यू को बोलते हैं 0 ऑफ px। तो x की ये वाली वैल्यू जिस पर px 0 हो जाए कहा जाता है 0 ऑफ px। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए और एक मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर उसको चाहिए जिसकी 0 ऑफ px की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, आप क्लास 9th की वीडियो जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, मैं बता कह भी रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि px इज इक्वल टू 2x माइनस 3 जो पॉलिनोमियल मेरे पास था, इसमें x की वैल्यू 3/2 रखने पर, px की वैल्यू 3/2 रखने पर px 0 बन जा रहा है, तो यही वैल्यू क्या कही जाएगी, 0 ऑफ px। तो 3/2 क्या हो गया यहाँ पर, 0 ऑफ px। ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि इस पर तो ये 0 बन ही नहीं रहा था। तो ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक, अभी जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे। क्लास 10th में हम एंट्री करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। आपसे एक बात और रह जाती है, नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिलहाल आपको एक बात याद रखनी है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब बातें नए से समझाई गई हैं आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होती है? जीरो पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर मैं केवल बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बिल्कुल मैथमेटिकल लैंग्वेज चाहिए तो आप क्लास 9th में जाए। और लीनियर पॉलिनोमियल जीरो कितनी होती है, ध्यान से समझेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो कोई नहीं होती, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो कोई हो ही नहीं सकती, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो कोई नहीं होती, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है इनफाइनाइट। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? इनफाइनाइट। और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। अभी इसको हम समझाएंगे भी, चलो समझा देते हैं पहले। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। तो क्वाड्रेटिक की कितनी होती है? 2। लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, मतलब ये बात ठीक भी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो 2 होंगी, या 2 से कम होंगी, या 2 से ज़्यादा होंगी, या फिर कितनी होंगी, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम लीनियर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बता दी, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट, एंड लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी होती है? 1। ठीक है, वह क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की उससे आगे कितनी होती है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो सुनो, अभी क्या समझाया था कि जीरो क्या होती है? जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें मैं क्या रखूँ कि 0 बन जाए? क्या 3 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, क्या 3 को हम, भाई 3 में अगर इसको हमने 3 को ऐसे लिख लिया ना, 3 = 3s की पावर 0, ऐसे लिख दिया हमने इसको, तो इसमें मैं ऐसी जगह क्या रखूँ ऐसा कि 0 बन जाए? ऐसी जगह 1 रखूँ, ऐसी जगह 2 रखूँ, ऐसी जगह 3 रखूँ? इसमें आप ऐसी जगह कुछ भी रख देना, ये 3 ही रहेगा। इसमें ऐसी जगह कुछ भी रख देना, ये 3 ही रहेगा, ये कभी 0 बनने का ही नहीं। रख कर देखो, चाहे 8 तक लो, चाहे 7 तक लो, ये 3 ही रहने वाला है। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल की। तो जीरो पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। और जीरो पॉलिनोमियल में हम x की जगह बस 0 ही नहीं भर सकते, क्योंकि अगर हमने x का 0 भर दिया तो ये बन जाएगी 0 की पावर 0, जो कि क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें अब हम नंबर्स हमारे पास ये होते हैं ना, 0 होता है, इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, 0 ही नहीं भर सकते। तो 0 कैन नॉट बी जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इसकी 0 हो सकती हैं, तो इसलिए कितनी होती हैं इसकी? इनफाइनाइट। ठीक। और लीनियर पॉलिनोमियल तो हमने आपको बताया ही अभी। मान लो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल और लिख दूं तो इसकी 0 कितनी हो सकती है? एक ही होगी इसकी, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। और वो क्या होगी? 4 रखने पे ही तो 0 आ रहा है। 2 चौका 8 में से हट गया 0। और कुछ रखूंगा तो क्या 0 बनेगा? 4 के अलावा नहीं बनेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की 0 कितनी होती है? एक ही होती है। अभी इस बात को भी हम आपको ग्राफिकली भी समझाएंगे। ये भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया है और ये भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब चलते हैं तुरंत क्लास 10th के टॉपिक पर, तब तक आप इसको नोट करें एक बार। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के टॉपिक के ऊपर। क्लास 9th में हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में इतना पढ़ा था कि px की वैल्यू, अगर px पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है 2x - 3, तो x की वो वैल्यू जिस पर px 0 हो उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ px। जैसे अभी निकाल कर दिखाया है आपको कि x = 3/2 यहाँ पुट करने पे, x = 3/2 यहाँ पर पुट करने पर हमने सोल्व करके देखा तो क्या? px बिकम 0, सो 3/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सवाल ये है कि मुझको कैसे पता लगा था कि 3/2 रखने पे 0 आएगा? ठीक, तो
किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने का तरीका हमने क्लास 9 में सीखा भी था 2.2 में और 2.3 में। किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने का तरीका हमने सीखा था क्लास 9 में और क्लास 10 में। क्या करते थे कि पी एक्स को जीरो के इक्वल रखा, एक एक्स की वैल्यू निकाल ली मदर से और जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं क्लास 10 में और अब हम देखते हैं, अब हम सीखेंगे दो बातें। एक तो आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने का एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम देखते ही केवल देख के बता देंगे कि इसका जीरो क्या होगा। फिर उस जीरो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको फिर ग्राफिकली समझेंगे। यही हमारा क्लास 10 के दो टॉपिक फिलहाल 2.1 में है। तो जैसे कि मैंने फिर ये लिख दिया है, कंसिडर पी एस इज इक्वल टू 2x-3 और कोई मुझसे कहता है कि जीरो ऑफ पी एक्स क्या होगी, तो सबसे पहले अपने माइंड में बात ध्यान रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होती है, एक, बस एक ही होगी। वो कौन सी होगी, वो हम तुरंत देखते ही लिख सकते हैं। कैसे, जब हमको ये फॉर्मूला याद होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला होता है, क्या रखना है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला लीनियर के लिए काम करेगा। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे कि हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, हमने कहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पर ये जीरो नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म कौन है, ये मैच तो फॉर्मूले से आया, कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पर, बी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, ए, तो इसकी जीरो क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। अब बता रहा कंसिडर पी एक्स इज इक्वल टू, वही ले लिया हमने 2x-3, तो जीरो ऑफ पी एक्स क्या होगी, माइनस, तो फॉर्मूले से है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, 3 नहीं है, -3 है, कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2, तो आगे जीरो निकल के 3/2 निकल के आ गया ना वही। तो इस तरह हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो। ये हमारा क्लास 10 का पहला टॉपिक था। अगर हम कोई कहता है कि 3x + 4 कोई पॉलिनोमियल px है, तो इसकी जीरो फाइंड करो, तो कुछ नहीं करना, जीरो इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस कोएफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -4/3। तो इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो। ठीक, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का तरीका आ गया है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। तो इस बात को नोट करो, ये अभी यहीं पर रहेगा, दोबारा से एक बार और इसको नोट करो तुरंत, और फिर देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या है। तो अब देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर से हम उसी को लेते हैं बार बार दोबारा से, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। हमने कहा लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x-3। तो क्या करता है कि पहले इसका ग्राफ बनेगा। देखो क्लास 9 में हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने सीखे थे, जो मैंने आपको बताया था, वीडियो नंबर 5 बनाए थे उसके ऊपर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़्यादा देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को y मान लेंगे। यहाँ दिया हुआ है ना पी एक्स इक्वल टू 2x-3, तो इसको आप पहले y में लिखोगे ऐसे, y इज इक्वल टू 2x-3। अब आप याद करो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई, जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 था। y मानते ही ये क्या बन गई, अब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन कार्टेशियन प्लेन। जब हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, याद करो हमने क्लास 9 में आपको ग्राफ बताने समझाए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो किसी पॉलिनोमियल px का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे, y मानकर। तो पहले हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, पहले 2 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो याद करो y इज इक्वल टू 2x-3 के लिए हम 2 पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 2x-3 के लिए हम 2 पॉइंट्स कैसे निकाल लेंगे। इसको हटाएंगे पहले उसके लिए हम, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसकी भी हमको, चलो इसको रहने दो।
तो क्या करेंगे, याद करो हमने आपको 2 सॉल्यूशन बताए थे क्लास 9th में कि एक बार y0 पुट करो, जब y0 पुट करोगे तो 2x माइनस 3 इधर आ गया प्लस में, तो इज इक्वल टू 2x, 2 आ जाएगा अपोन में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2। तो पॉइंट क्या आया इधर से, तो पहले क्या लिखते हैं x वाला नंबर, x वाला कोऑर्डिनेट और फिर y वाला 0। अभी एक और निकालना है, पहले y0 पुट करके निकाला, अब फाइंड करेंगे x0 पुट करके। जब इसमें x0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू -3। तो इधर से क्या पॉइंट बना हमारे पास, इधर से बना पहले वैल्यू x की फिर वैल्यू y की, तो ये क्या पॉइंट बन गया 0, -3। तो ये इस तरह हमने इसके 2 पॉइंट फाइंड कर लिए हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब आप अपने ग्राफ पेपर पे आएंगे और ये ले लिया मैंने 1 2 3, 1 2 3, इधर हो गया -1 -2, 3/2 तो जाना है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो और इधर हो गया 1 2 और इधर हो गया -1 -2 -3। इन दोनों पॉइंट को लोकेट करो। देखो इसका ऑर्डिनेट 0 है तो ये होगा x एक्सिस पर 3/2 डिस्टेंस, 3/2 मीन्स डेढ़, ये है 3/2, डेढ़ है ना 1.5, ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया 3/2। और दूसरा क्या है 0 -3, 0 -3 याद करो यहाँ होता है y एक्सिस पर 0 -3, ये हमने आपको क्लास कहाँ समझाया था 9th में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ये हो जाएगा 3/2, 0। अब मैं इनको हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि पॉइंट मेरे को मिल गया है कितना 3/2, 0, ये वाला पॉइंट, ठीक। और एक स्केल लेंगे और इनको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, कोई नहीं भाई, ये हो गया। और ये थोड़ा सा हम इसको इस पॉइंट से अगर थ्रू कर दें, कोई नहीं पॉइंट सरका दो थोड़ा सा, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आ गया। और हमने आपको बताया भी था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का या एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्लास 9 में समझाया था। तो ये हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, इस लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये इस स्ट्रेट लाइन का यानी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर होगी बात। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं 0 का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, ध्यान से देखो एक बात, जो पॉइंट हमने फाइंड किया है, याद रखना पॉइंट जब लिखते हैं तो पॉइंट में पहले को बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का, ये बात तो बता रहा हूँ ना, ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूँ, ओनली लीनियर के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने लीनियर लिया है, मगर जो बात अभी बताई जाएगी आपको यहाँ लिखी भी है वो एवरी पॉलिनोमियल सभी के लिए यूज होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को ही 0 बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी लीनियर किसी भी पॉलिनोमियल का, नॉट एनी ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, अभी थोड़ी देर में आपको क्वाड्रेटिक की बनाकर दिखाएंगे, क्यूबिक की बनाकर दिखाएंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, ठीक। यही बात हमने एक लैंग्वेज के रूप में, एक डेफिनेशन के रूप में यहाँ लिख दी है कि द जीरोज, क्योंकि देखो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं हर पॉलिनोमियल के लिए। एक काम करता हूँ फिलहाल इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से एस इसको सिंगुलर में ले आता हूँ, इसको हो गया। तो द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ, द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट, किसी पॉलिनोमियल का जो 0 है, इसका 0 थोड़ी देर पहले क्या आया था याद करो, इसका 0 थोड़ी देर पहले 3/2 तो आया था ना, आपको मैंने वहाँ निकाल के दिखाया था, फिर आपको फॉर्मूला सी बताया था, तो इसका 0 क्या आया था 3/2। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो जहाँ पर वो एस को कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एस कोऑर्डिनेट है वही पॉलिनोमियल का 0 होता है। द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जगह कट करता है, दोबारा समझ लो, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस नहीं देखना मेरे को, वाई एक्सिस देखना ही नहीं है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है
वो ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ये बात आपको समझानी थी। तो पहले हमने पॉलिनोमियल लिया, उसको y में माना, उसका ग्राफ बनाया इन नंबर्स को फाइंड करके, और वो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, px की वैल्यू। ये px की वैल्यू है, याद रखना, जो यहाँ लिखी होगी ना, ये px की वैल्यू होती है। ये वैल्यू x की है, ये px की है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था ना कि x भरा था, px निकाला था, तो x तो क्या भरा हमने 3/2, आया क्या px 0, तो बात तो वही हो गई ना। तो ग्राफिकली मीनिंग क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर हो। अच्छा, अब इसको लिखते हैं जनरल में, तो लैंग्वेज अब ये रहेगी, क्योंकि ये हर एक के लिए है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक भी है या फिर क्यूबिक भी है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर द एस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हो सकता है पॉइंट से ज़्यादा हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, क्वाड्रेटिक के लिए ज़्यादा होंगे, क्यूबिक के लिए भी ज़्यादा होंगे, अभी बताएंगे भी। वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो इस बात को सबसे पहले एक बार नोट करेंगे जरूर, और नोट करके फिर चलते हैं इससे आगे की चीज़ पर। अब कुछ नोट हैं जो बहुत ध्यान से समझने हैं। तो वो एक्सरसाइज में काम केवल 2 मिनट का है, मगर समझना है बहुत सारा। कुछ बातें लिखवाऊंगा और जिनको मैं एक आपको फिगर बना के और एग्जाम्पल बना के समझाऊंगा। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखते हैं, समझते हैं इसको। तो सपोज करते हैं कि ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है। देखो एक बात और बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रा करना हमने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले कि लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे ड्रॉ करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ को पहले बनाते हैं स्ट्रेट लाइन और फिर ड्रॉ करते हैं, वो हमने समझा दिया। लीनियर के बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम सीखेंगे क्लास 11th में जाकर। तो फिलहाल हम डायरेक्ट बनाएंगे उनको, बुक में भी आपको डायरेक्ट ही बने मिलेंगे, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट बना हुआ ही आएगा। फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनेगा ये टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लीनियर का बनाना आपको जरूर आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमने कोई पॉलिनोमियल है, पता नहीं कैसा है वो, लीनियर है, क्यूबिक है, कैसा है नहीं जानते हम, लेकिन हमने किसी ने हमको उसका ग्राफ दिखाया कि भाई ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और वो पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे। ठीक, तो हमने क्या लिखा ऊपर, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, तो वो होगा नंबर ऑफ टाइम्स, जो ऊपर लिखवाया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ये बात ऊपर लिखी हुई है कि सिंपल सी भाषा में बात करेंगे हम, उतना उलझाते नहीं है, कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह भी कट करेगा, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके जीरोज उतने ही होंगे। मान लो ये पॉइंट होगा ना, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, जीरो। वाई क्या है, वाई तो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, ठीक, एक्स पॉइंट पे। एक ऐसे यहाँ भी तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी होगा, ऐसे एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी होगा। तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, तो इसकी जीरोज कितनी होंगी, 4। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ जीरोज। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ये बनाया हमने और कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होंगी, तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज 2 होंगी, ना 2 से कम होंगी ना 2 से ज़्यादा होंगी। तो ग्राफ को देखकर पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना आ गया ना, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टाइम इट्स ग्राफ कट्स विद एक्स एक्सिस। जहाँ पर भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, जहाँ पर भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही उसकी जीरोज होंगी। ये ऊपर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस, तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब के सब एक जीरो देंगे। एक जीरो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो हमें याद रखना, अगर कोई पॉलिनोमियल ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो उसकी जीरो 1 होगी, 2 जगह कट कर रहा है तो जीरो 2 होंगी, 3 जगह कट कर रहा है तो जीरो 3 होगी। इस बात को नोट करेंगे, फिर लेते हैं कुछ और केस।
अब नोट नंबर 2 में हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, उनकी डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। क्यूबिक पे हमें जाना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में क्यूबिक है भी नहीं। तो जरा बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट px = 2, और ये हमने आपको समझा दिया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। क्लियर? और ये भी हमने आपको समझा दिया है कि नंबर ऑफ जीरोज इसके 0 होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई तो थी, अब इस बात को बताने वाला हूँ ग्राफिकली। px = 2 चाहे कोई पॉलिनोमियल हो, डिग्री कितनी होती है? 0। ये आपको समझाया था हमने कि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2x⁻0, तो डिग्री कितनी होती है? 0। और नंबर ऑफ जीरो किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरो क्या होती है? क्योंकि ये बताया था ना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो तो नॉट डिफाइन होती है, तो कितनी हुई? इसकी जीरो ही तो हुई, मतलब नंबर ऑफ जीरो कह रहा हूँ। इसकी जीरो कितनी है? इसकी जीरो कोई नहीं है, इसकी जीरो नन, इसकी कोई जीरो नहीं है। नन मतलब जीरो, कोई इसकी जीरो नहीं है, कुछ नहीं है। इनफाइनाइट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है ना, तो कोई हुई ही नहीं। इसका मतलब क्यों नहीं हुई? देखते हैं एक बार। जब हम किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ बनाते हैं ना, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने कहा कि px = 2, तो इसको हमने क्या मान लिया? पहले तो याद करो क्या मान लिया हमने इसको? y = 2। और याद करो क्लास 9th में हमने इन सब ग्राफ बनाने आपको समझाए थे। y = 2 कहाँ पर होगा? ये y = 0 है, ये y = 1 है, ये y = 2 है, क्योंकि पॉजिटिव में है ना, तो ये पॉइंट क्या बोला जाएगा? 0,1, और ये पॉइंट बोला जाएगा 0,2। तो जैसे कि आपको y = 2 का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से 2 से पास होने वाले की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन जाता है y = 2 का ग्राफ। अभी बताओ कि ये ग्राफ इस पॉलिनोमियल ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा? इस पॉलिनोमियल ग्राफ x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इसकी जीरो होंगी ही नहीं, मतलब कितनी होंगी? इसकी जीरो 0, जीरो, इसकी जीरो कोई नहीं होगी, जीरो 0 होगी। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल 0 होती है। ये हमने आपको ग्राफिकली भी समझा दिया है। हमने आपको आज ही समझाया था जब आपको यहाँ कुछ नोट लिखवाए थे, याद करो कुछ नोट लिखवाए थे, थोड़ी देर पहले जाकर देखो वीडियो को, थोड़े पीछे जाकर देखो, कुछ नोट लिखवाए थे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो तो 0 होती है, जीरो पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो 1 होती है। हमेशा याद रखना px = x+2 कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जो हमने आपको समझाया था एक थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लेकर 3x - 2 वाला, वो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही था। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। और नंबर ऑफ जीरो, ये मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती ही है, लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो भी एक ही होती है, बस कोई ना कोई एक ही होगी। वो क्यों होती है? तो ग्राफिकली देखते हैं हम। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना x+2 का, जब हम y = इसको पहले हमने y में लिख दिया, y = x+2 का जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। y = 2 का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? इस लाइन का ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है बताओ देखकर? केवल एक जगह। और नोट 1 में क्या लिखवाया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने ही उसके जीरो होते हैं। नंबर ऑफ जीरो = नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द x एक्सिस। तो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ क्योंकि x एक्सिस को एक ही जगह कट करता है, हमेशा याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ x एक्सिस को एक जगह कट करेगा, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो ग्राफिकली एक ही होंगे। तो इसका जीरो कौन है? -2, क्योंकि -2 पे px की वैल्यू जीरो बन रही है, तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एक ही होता है। ये भी नोट करेंगे। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है और क्यूबिक के केस में क्या होता है, इसको नोट करो पहले। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और इसको समझने से पहले ना आपको एक काम करना है कि कल अपनी क्लास पर जाना है और बच्चों से, किसी बच्चे से पूछ लेना कि उससे पूछना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज़ कितनी होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज़ कितनी होती हैं, उससे पूछना। और उस बच्चे ने आपको क्या आंसर दिया है वो मुझको कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन क्या है? टीचर से नहीं पूछना, टीचर को तो पता होगा, बच्चों को पूछना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होती है। ये मुझे पूछ के आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके उस साथी ने क्या जवाब आपको दिया है। तो हमने आपको समझा दिया है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की जीरो इनफाइनाइट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो कोई नहीं है, मतलब कि उसके नंबर ऑफ जीरोज जीरो हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज एक होती है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा लोचा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जरा ये बताओ पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो हम फाइंड कैसे करते हैं। तो आपको क्लास उसमें बताया गया था 9th में कि जिस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी हो, मान लो मुझे x² - 4 की जीरो फाइंड करनी हो,
तो इसको 0 के इक्वल कर दो आप, x² - 4 = 0, और इससे x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, ±2। तो इसकी 0 2 होंगी, 2 भी होगी और -2 भी होगी। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर कभी भी लिखा है ना x² = a², तो s = होता है +-a। ठीक, तो इस फॉर्मूला यूज करके हमने इसकी 0 फाइंड कर ली है। चाहे आप इसमें 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर 4, -4 0 आ गया, मतलब 2 इसकी 0 है। -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर 4, -4 0 आ गया, मतलब इसकी 0 -2 भी है। तो कुल मिला के इसकी जो डिग्री है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। और जीरोज इसकी कौन कौन आई है, निकाली मैंने उधर, इसकी जीरोज 2 और -2 आ गई। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 ही तो हो गए। समझ रहे हैं कुछ? तो याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और इसके मैंने जीरोज फाइंड किए हैं अभी तो इसके जीरोज 2 आए हैं, इसका जीरोज 2 भी है, इसका जीरो -2 भी है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके, 2। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमारे सिलेबस में बनाना नहीं है, मैं आपको इसका ग्राफ से भी बता रहा हूँ कि बनता कैसे है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ये दिया हुआ है मेरे सामने, इसका ग्राफ बनता है क्लास 11th में जाकर, एक चैप्टर पढ़ोगे आप, कोनिक सेक्शन, पैराबोला पढ़ेंगे उसमें। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि x² - 4 का जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल x² - 4 का जो ग्राफ होगा, क्या कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ पर, ये पॉइंट होगा आपका 0, -4। ये पॉइंट क्या होगा आपका 0, -4, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसका नाम है, जैसे सर्किल होता है ना, सर्किल और एलिप्स, इसका नाम है पैराबोला। तो ये एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, बताओ जरा देख करके। ये एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। तो ग्राफिकली बात हमारी वेरीफाई हो गई ना कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ जीरोज कितनी देगा हमको, 2। एक तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक इस वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट, हमको 0 देगा 2। तो ये बात क्लियर होगी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नंबर्स ऑफ जीरोज 2 हैं, और जीरोज कौन कौन सी हैं, एक 2 है और एक -2 है। क्लियर हो गई बात। चलते हैं अगले पर, px पर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि px = x² की जीरोज फाइंड करो, px = x² की जीरोज फाइंड करो, तो अगर हम क्लास 9th का तरीका इसमें लगाएं कि px = x² और पुट कर दो इसको 0, तो x² तो h = 0 का रूट ± लगाओ तो 0 ही आएगा, तब भी x = 0। इसमें 2 वैल्यू आई क्या भाई, अगर आप इसमें ± पे लगाना चाहो तो 0 तो ±0 होती है बस। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 तो सिर्फ 1 ही आई, जबकि डिग्री इसकी 2 है, और 0 से कितनी आई है, 1। कौन है वो 1, 0। इसकी 0 से कौन है, 0 है, और नंबर्स ऑफ 0 कितने हैं इसके, 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, लेकिन नंबर्स ऑफ 0 इसका 1 है। समझ रहे हैं? और 0 कौन है इसकी 0 है, क्योंकि 0 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसको यहाँ पुट करने पे ये 0 देगा आपको। 0 पुट करोगे तो पी की वैल्यू 0 बन जाएगी। और जब इसका आप ग्राफ बनाओगे कक्षा 11 में जाकर के, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये एक पैराबोला होता है जो यहाँ से जाता है इस तरीके से, y = x² करके इसको बोलते हैं। तो ये एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर खाली, कहाँ पर, ओरिजिन पर 0,0 पर। तो इसकी 0 तो 1 ही हुई ना, इसकी 0 तो 1 ही हुई ना। तो मतलब मतलब क्या है कहने का कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 2 भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 1 भी हो सकती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 हो ही नहीं सकती। तो ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है आज कि दुनिया के अंदर ऐसे पॉलिनोमियल भी हैं जिनकी 0 होती ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल की 0 हो। क्यूबिक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 0 2 भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 1 भी हो सकती है। और अभी दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 हो ही नहीं सकती। कैसे, इधर देखेंगे। अगर हमें इसकी 0 फाइंड करनी हो तो कक्षा 9 के तरीके पे जाएंगे हम। तो x² + 4 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, x² की वैल्यू -4 और x = -4 का स्क्वायर रूट। और अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने क्लास 8 में चैप्टर 2 किया हो बहुत ध्यान से, स्क्वायर और क्यूब वाला, तो वहाँ पर आपको टीचर्स ने बताया होगा आपके कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी आप इसके बारे में क्लास 11th में भी अगर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में,
तो पी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 4 की डिग्री भी 2 है, और इसका जीरो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका तो जीरो कोई है ही नहीं। और नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई इसकी, एक भी नहीं है, मतलब जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो है। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे कभी ज़िंदगी में हम आगे चल करके क्लासेस में 11th में, तो आपको इसका ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। और देखो ध्यान से, ये भी ऐसे, ये ऐसे एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो जब ये ऐसे एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो जीरो कहाँ से देगा, जीरोस तो वही होती है ना जहाँ पर ग्राफ ऐसे एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो होती है जीरो। ग्राफिकली जीरो क्या होती है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसे एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन इस पॉलिनोमियल ग्राफ तो ऐसे एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो ये हमको जीरो नहीं देगा। तो कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जीरो 2 भी हो सकती हैं, जीरो 1 भी हो सकती है, जीरो 1 भी नहीं हो सकती। और यही बात होगी क्यूबिक में, वैसे क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो कभी आप ये सोचो कि 3 ही होती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो अब से आपका आंसर क्या रहेगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मैनी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो योर आंसर इज नॉट 2, योर आंसर इज मैक्सिमम 2। आंसर क्या होगा, मैक्सिमम 2। अभी लिखवाऊंगा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो मैक्सिमम 2 होती हैं, 2 नहीं होती है। देख लो, 2 भी हो सके, 1 भी, और हो भी नहीं सकती, आपके सामने है बिल्कुल क्लैरिफिकेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होती है, मैक्सिमम 3, 3 नहीं, मैक्सिमम 3। ठीक, तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ बातें लिखाऊंगा इसी के बेस पर। अभी हमारा पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया है। तो ये हमने आपको क्वाड्रेटिक के सब के समझा दिए कि जीरो 2 भी हो सकती है, जीरो 1 भी हो सकती है, जीरो हो ही नहीं सकती। तुरंत नोट करेंगे। अब ये कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, और ये कुछ नई बात नहीं लिखी है, जितना हमने अब तक पढ़ा है ना शुरू से लेकर अब तक इस वीडियो में, और जितना भी हमने ग्राफिकली पढ़ा है इसमें सबको समराइज किया गया है। उन ग्राफ से कुछ रिजल्ट निकालने हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो आपको याद रखने हैं, जो क्वेश्चन में MCQs में SLSM रीजन में जरूर आते हैं, खासकर स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों के लिए। बेसिक मैथ में तो ये नहीं आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ जो बच्चे लेंगे, अच्छा अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ क्या होता है, ये आप अपने स्कूल से पूछें, टीचर से पूछें कि क्या होता है बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इफ डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू n, अगर किसी पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ px इज n लिखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, n मतलब कोई नंबर, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, या डिग्री 1 है, देन टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज मैक्सिमम n, मैक्सिमम n एंड मिनिमम नंबर इज 0। मतलब क्या है बात का, जो समझा है आपको थोड़ी देर पहले, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो उसकी मैक्सिमम 0 n हो सकती है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, या फिर हो ही नहीं सकती, मिनिमम 0 इज 0। तो द डिग्री ऑफ px इज n, देन द टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज मैक्सिमम n, अधिकतम n हो सकती है, और या फिर मिनिमम नंबर 0, मतलब हो ही नहीं सकती। ये बात आपको अभी पीछे समझाइए। इसके बाद क्या कहता है 4 नंबर पे, ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, फिर से आगे एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, तो इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को एटमोस्ट n पॉइंट पे कट कर सकता है। समझते हैं इधर, हमने कहा कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझते ही अपने मन में ये इमेज मत बना लेना कि ये x एक्सिस को 2 जगह ही कट करेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x एक्सिस को एक जगह भी कट कर सकता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x एक्सिस को एक जगह भी कट नहीं कर सकता, और 2 जगह तो कर सकता है। क्योंकि मुझे पता है ना, ऐसा होता है कि हमारे मन में ये बात आ जाती है, इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि मैं क्या कहने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सुनते ही हमारे मन में आता है कि क्वाड्रेटिक पावर 2 है, डिग्री 2 है, जीरोज 2 होंगे, 2 जगह कट करेगा। लेकिन अभी समझाया आपको कि हो सकता है एक जगह कर रहा हो या ना भी कर रहा हो। तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 जगह कट कर सकता है, 3 पे भी कर सकता है, 2 पॉइंट पे भी कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी कर सकता है, और हो सकता है कि ना भी करे। तो ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट एट मोस्ट एंड पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एंड पॉइंट पर कट करता है। नंबर 5, ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैव एट मोस्ट n 0, किसी पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री n है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकती है। ये बात यही वाली है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकती हैं, 0 1 भी हो सकती है, या फिर 0 0 हो सकती है, हो ही नहीं सकती। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 0 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 1 भी नहीं हो सकती, मतलब एटमोस्ट n। तो ए पोलिनोमियल ऑफ px ऑफ डिग्री n हैव एटमोस्ट n 0।
द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल नेवर कट्स एक्स एक्सिस। समझाया था कि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करता, वो ऐसे निकलता है पैरेलल होके, या तो ऊपर से निकलेगा पैरेलल या फिर नीचे से निकलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अगला, लीनियर पोलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट एंड हैव एग्जैक्टली 1 जीरो। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, याद करो। इसे बताता हूँ, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है ना, तो लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको क्लास 9 से बड़ी उससे मैंने समझाया था, क्या नाम, मेहनत से, कि लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और भैया एक स्ट्रेट लाइन तो एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक जगह कट कर सकती है। अगर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ना हो तो इसका तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और एक ही जीरो होगी इसकी, कोई ना कोई, ना कम ना ज़्यादा लीनियर में। लेकिन क्वाड्रेटिक जैसे आएगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट, अभी समझाया था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट करेगा और एट मोस्ट 2 जीरो वो रखेगा। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकती है और वो 2 जगह कट कर सकता है। ऐसे क्यूबिक में होगा कि 3 जगह कट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकती है, जीरो तक की। ठीक, तो ये यहाँ पर आके हमारा इस वीडियो का एंड हो गया है। इंट्रोडक्शन पूरा अच्छी तरह से हो गया है। अब हम शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.1, जो कि मात्र 5 मिनट की ही होगी। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपने इसको समझ के फील किया हो, जो भी आपको लगा हो, मुझे कमेंट करके पर जरूर बताएं, कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, और एक बात तो बताना चाहूँगा, इस टॉपिक को मैं चाहता ना तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था। मैं केवल आपको ये बताता कि कोई पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसकी जीरो उतनी ही होती है, और बात खत्म हो गई थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन केवल इस बात से हो जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताई है, क्या, कि कोई पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है उसके जीरो उतने ही होते हैं। इस बात को कह के इंट्रोडक्शन पूरा हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन सारे इस बात से ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर क्यों इतना लंबा चौड़ा 1 घंटे का काम हमने किया है, ये पता लगेगा आपको जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और आप अपनी क्लास में जो आपके बाकी साथी हैं ना, बस चलो छोड़ो, आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं सॉल्यूशन।